बीपीएससी 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 में चला, अगर गड़बड़ी हुई है तो उसका पेपर कैंसिल होना चाहिए। गड़बड़ी हुई क्या है, देखने से लग रहा है पहले लुक में कि हुआ ही है। वैसे जांच चल रही है, बहुत लोगों को उठाया भी गया है। सरकार को चला इन सब चीजों पर। सरकार तो कानून भी बना दी, 2-4 को हमको लगता है 10 साल का सजा होगा ना, तबे ये लोग मानेगा। डर भर नाम का चीजें नहीं है, मारो जूते जूता जे पकड़ाता है। अब सही पूछो चला तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें गलती हमार बात अगर मानेगा तो सरकार की गलती। सब जगह नीतीश कुमार जी बैठल रहेंगे रे? इसमें जो चोरी कर रहा है ओकरो न गलती है, जो लड़का ही काम कर रहा है उसकी गलती नहीं है। उस साला वही देशद्रोही है, ओकरो पकड़ के ढोकिए, लड़कों सबको पकड़ के ढोकिए, तब समझ में आएगा। लड़का को छोड़ देने से नहीं होगा। जो चुट्टा चोर चौहाड़ ऐसा काम कर रहा है, सबसे पहले तो ओकरे वही दोषी है, ओकरा जल्दी से जेल में डालिए, तब जे अधिकारी है जे सेटर है ओकरा पकड़ी। सबसे पहले वो चुट्टा चोर को ले जाइए, रहेगा 10 साल का सजा ओकरो होना चाहिए। सजा तो एकदम सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि गलत तो चला वही ना, पैसा का लोभ दे रहा है कि लो 10 लाख दे देते हैं, लो 5 लाख दे देते हैं, पैसा का लोभ दे रहा है, सामने वाला कर रहा है। सबसे पहला दोषी लड़के हैं। अब तो सच पूछो तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो ये कहते हैं कि पेपर लीक खराब है, वो खोजते रहते हैं व्हाट्सएप पे कहीं मिल जाए। तो दोषी तो चला लड़के न है, लड़का सही हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी को तुरंत फोन करे, बाबूजी 3 लाख में मिल रहा लो, ले लियो की? बाबूजी हाँ हाँ ले लो। तो साला बापो फ्रॉड, तू फ्रॉड, बापो जाली तू जाली। तो इसलिए ये पहले तो हम तो कहते हैं एकदम होकर पूरा खानदान को जेल में बंद कीजिए, ताकि साला वो पूरा गांव जो है किसी से क्वेश्चन न ले। तब जो अधिकारी अच्छा सही बताओ तो ये गलत है कि नहीं? वो जो सेटर अपना जाता है परीक्षा देने, वो अपना नौकरी के लिए करता है। वो चुट्टा ये लड़के 1000 बच्चा अगर गया, 300 बच्चा पकड़ा, तीनों सब फ्रॉड है, फर्जरी है वो चुट्टा। सबसे पहले तो बीएड वीएड का डिग्री फर्जरी मिल रहा है, तो लड़का वगैरह में सही कहां से मिलेगा? बीएड डीएलएड उधर है, कहां से फर्जरी डिग्री ले आता है? कहीं कोई क्लास तलाश नहीं। पहले तो पटना में जो चल रहा है बीएड डीएलएड वाला सब, वो जो करवा रहा है कि भैया पैसा दीजिए या डिग्री ले जाए, कहता यूनिवर्सिटी के रजिस्टर चेंज हो जाएगा, फलना इतना फीस दीजिए, बैक डेट में सब एंट्री वेंट्री सब हो जाएगा। तो ऐसा तो काम हो रहा है। अब हमारा पास नहीं चला ना करवाने के लिए। अब देखो शंकु कौन चला? शंकु जो तीव्र प्रकाश देख लो तथा सलकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, इस चीज का भी ध्यान रखना। शंकु थोड़ा बहुत प्रकाश के लिए भी सुग्राही होता है, लेकिन तीव्र प्रकाश तथा सलकाएं जो है वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। जबकि शंकु कोशिका का मेन काम क्या है? रंग के लिए। किसके लिए? कहता शंकु रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। किसके लिए? रंग के लिए। अब क्षण कोशिका तीव्रता के लिए। कहता तितली के बड़े नेत्र वास्तव में सहसों छोटे नेत्रों से मिलकर बना प्रतीत होता है। तितली का जो आंख है चला, उसमें बहुत सारी आंखों से मिलकर बना हुआ वो प्रतीत होता है। प्रतीत होता है, होता नहीं है। उसमें जब आप तितली की आंखों को देखिएगा, अब के इतना ध्यान से देखेगा, तितली की आंखों को देखिएगा तो उसमें बहुत सारे नेत्र से मिलकर वो आंख बना हुआ लगेगा, जबकि वो एकलौता आंख है। प्रतीत ऐसा होता है। कहेगा ऐसा कौन सा जानवर है जिसका नेत्र बहुत सारे नेत्रों से मिलकर बना प्रतीत होता है? कहेंगे कौन? तितली। कौन? ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है। जैसे हम तरह बोले ना, मीट्री पद्धति का खोज कहां हुआ था? फ्रांस में। कहीं उसेन टूसेन भूसेन कहीं नहीं है, एस्केजा फैस्केजा कहीं नहीं है, लेकिन अब 5वें एडिशन में रहेगा। रात्रि में देखने वाले, इस बार का बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन है। क्या मतलब? सहसों मतलब बहुत सारे। अरे चुट्टा, सहसों मतलब बहुत सारे। कहते रात्रि में देखने वाले जंतु के रेटिना में बड़ी संख्या में कौन कोशिका? क्षण कोशिका। क्यों होती है बड़ी संख्या में क्षण कोशिका? क्योंकि क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए रंग। अच्छा बताओ, रात में देखना है तो किस कोशिका का यूज करेगा? रंग देखने वाला का, कि ज्यादा प्रकाश तीव्र हो उसका?
यानी इसका मतलब रात में देखने के लिए क्षण कोशिका की शंकु कोशिका। हम बोले थे क्षण कोशिका जो है ये प्रकाश की तीव्रता की रंग, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए जिम्मेवार है। तो रात में हमको प्रकाश की तीव्रता चाहिए ज्यादा कि रंग चाहिए ज्यादा? इसका मतलब रात में देखने के लिए किसका उपयोग ज्यादा करेंगे? क्षण का, शंकु का कम। अगर मान लो कहीं पर लाल हरा नीला देखना है तब शंकु का ज्यादा या क्षण का कम। ये तो सब जानता है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। और रेटिना में दो प्रकार की कोशिका होती है, एगो क्षण कोशिका, एगो शंकु कोशिका। क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए, शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। क्वेश्चन दे देगा, बताइए रात में देखना है किस कोशिका का ज्यादा प्रयोग करेंगे? लड़का का आगे माई के माई तो पढ़वे नहीं किए हैं, क्षण कोशिका, क्योंकि क्षण कोशिका प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है और शंकु कोशिका प्रकाश के रंग के लिए। तो रात में देखने के लिए कौन कोशिका? क्षण कोशिका। दिन में देखने के लिए शंकु कोशिका। दिन में नहीं, मतलब कम रोशनी में देखना है तो क्षण कोशिका का यूज करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन रात में अगर देखना है तो कौन कोशिका? क्षण कोशिका। और रंग देखने के लिए कौन सा? कहता रात्रि में देखने वाले जंतु में रेटिना में बड़ी संख्या में क्षण कोशिका तथा कम मात्रा में। इसके विपरीत दिन में देखने वाले जंतु में होता है। दिन में देखने वाले जंतु में शंकु कोशिका ज्यादा, क्षण कोशिका कम। ऐसे याद रखो ना कि रात में देखना है तब अधिक प्रकाश देखना है, अधिक प्रकाश देखना है तो तीव्रता के लिए जो जरूरी है वो यूज करेंगे। तीव्रता के लिए कौन कोशिका जरूरी है? क्षण कोशिका। क्लियर? पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। देखो ये क्वेश्चन भी आता है, बड़ा मगज हिला के जाएगा। अणुओं में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। इस बार बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है कि घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? तो देखो एक बात बताओ, कुत्ता के पेट से हाथी के बच्चा निकलतेगा? निकलेगा? तो ध्यान देना, ताप ऊर्जा नहीं है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की। हम कह रहे हैं भैया कि अणुओं की गति से, किससे चला? अणु की गति से क्या उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न होगा? ताप। अणु की गतिज ऊर्जा से, अणु की गतिज ऊर्जा से क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। एक क्वेश्चन जब आएगा चला तो मामला गड़बड़ा देगा। क्वेश्चन आएगा तुमको कि बताइए जो ऊष्मा जनरेट होता है अणुओं की गति से कि अणुओं की गतिज ऊर्जा से? अणुओं की गतिज ऊर्जा से। अणुओं की पढ़ा देंगे तो एनसीईआरटी का एक भी लाइन किताब से बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, ये हम कह सकते हैं कि अणुओं की गति से ताप उत्पन्न होता है। अरे इधर अणुओं की गति से क्या उत्पन्न होता है? ताप। लेकिन ताप से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये दोनों अलग अलग लाइन है। जैसे अगर टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा, क्या तापमान के बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। क्लियर है? अगला, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिल ही मिलना क्या कहलाता है? विसरण। अब देखो ये फिर अलग पर लाइनें अलग है। ये लाइन डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। विसरण हम लोग क्या पढ़ाते हैं? उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में गैसों का प्रसार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विसरण। उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में गैसों का प्रसार क्या कहलाता है? विसरण। ऐसा एकमात्र मेथड है विसरण जिसमें स्वतः घुल मिल जाता है। जैसे आप सेंट की बोतल को खोल दीजिए, कुछ मत कीजिए, कोई प्रेशर वगैरह नहीं दीजिए, खोल दीजिए, वो अपने वातावरण में घुलने लगेगा, क्योंकि वहां उच्च घनत्व है, यहां निम्न घनत्व। गैस सिलेंडर को खोल दीजिए, वो अपने घुलने मिलने लगेगा। इसका मतलब स्वतः घुलने मिलने का गुण भी क्या है? विसरण। या उच्च घनत्व से निम्न घनत्व या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गैसों का प्रवाह भी क्या है? विसरण। ताप बढ़ जाएगा तो विसरण बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अभी तुरंत बताए थे, ताप बढ़ जाएगा तो विसरण भी बढ़ जाएगा। बुझा रहा है? पक्का? हम चला बहुत चीज सीख रहे हैं।
तुम समझो कितना चीज सीखेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा ना तो तुम कहेगा कि अरे सलाई तो पढ़वे नहीं किए। इसी में क्या करेगा, विसरण, एगो दे देगा वाष्पीकरण, विसर्जन। अब ले सला विसरण की वाष्पीकरण की विसर्जन, ऑप्शन का पता नहीं चलेगा। तो कहते हैं दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना, कैसे मिलना, क्या कहलाता है, विसरण। और बल लगाने पर ठोस टूट सकता है। देखो अगर हम अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं दोस्त मेरे कि अगर हम किसी ये वस्तु है इस पर हम बल लगाते हैं, बढ़िया समझ लो, चला एको लाइन फालतू नहीं है, एनसीईआरटी में लिखल है, जाके पढ़ लो। तुम पढ़ेगा नहीं, इतना मोटा हो जाएगा, तो हम पढ़ा रहे हैं छांट के, तो तुम पढ़ लो। अब एनसीईआरटी में तो यहो बात लिखल है, बल के SI मात्रक न्यूटन होता है, विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर होता है, वहां नहीं लिखल है। जल का आयतन 4 डिग्री सी पर न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सी पर घनत्व महत्तम होता है। तो 2-4 लाइन हो सकता है वहां से भी हो, लेकिन मैक्सिमम वो लाइन है जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम अन्य कॉमन किताबों में पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी में है और वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका एकदम जीता जाता एग्जाम्पल 2 दिन पहले जो टीआरई हुआ है उसका है। जैसे मीट्री पद्धति कहां हुआ था, फ्रेंच। जैसे एक और एग्जाम्पल तुम दोगे, हम तो पढ़ा दिए हैं तो इसलिए नहीं दिए, हम अपने किताब में ऑलरेडी डाले हुए हैं, जो इस बार दरोगा में पूछा था कि जिंक और टीन में टीन का बर्तन हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टीन कम अभिक्रियाशील है और जिंक ज्यादा अभिक्रिया। इस बार का बिहार दरोगा का क्वेश्चन है जो किसी किताब में तुमको मिलेगा नहीं। अब देखो चला, अगर हम इसको दबाते हैं और दबाने के बाद ये अपना आकार नहीं बदलता है, टूट जाता है। जैसे आकार नहीं बदलेगा तो यह गुण दृढ़ता है, यह गुण क्या है, लेकिन अगर बल लगाएंगे टूट जाएगा तो यह गुण भी दृढ़ता है। ध्यान देना, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद वह वस्तु अपना आकार परिवर्तन नहीं करता है, तो रिजिड बॉडी है, रिजिड है कि भैया हम अपना आकार नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर आकार नहीं बदला और टूट गया तो वह गुण भी दृढ़ता है, क्योंकि भैया टूट गया तब भी वह आकार नहीं बदला, टूट जाएगा, फिर अगर जोड़ देंगे तो उसी आकार में नहीं आ जाएगा। तो वस्तुओं का वह गुण जिस पर बल लगाने के बाद वह अपना आकार परिवर्तन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है, आकार परिवर्तन नहीं करता है, वह गुण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। और जब अधिक बल लगा देंगे तो टूट जाएगा, यह गुण भी दृढ़ता कहलाता है। और लेकिन अगर बल लगाएंगे और वह अपने शेप में को बदल लेगा तो यह गुण दृढ़ता नहीं है। अब बल लगाएंगे अपने शेप को बदल लेगा, फिर पुनः अपने शेप में आ जाएगा, यह गुण प्रत्यास्थता है। आप बल लगाएंगे अपने शेप में चला जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा, यह गुण प्लास्टिसिटी है। बल लगाएंगे अपना आकार नहीं बदलेगा, यह गुण दृढ़ता है। बल लगाएंगे अपने आकार को बदलेगा, उसी आकार में रह जाएगा, प्लास्टिसिटी। और बल लगाएंगे अपने आकार को बदलेगा, फिर उसी आकार में आ जाएगा, इलास्टिसिटी। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्लियर है, बोलो न रे। सब बात अलग अलग है, सब बात अलग अलग। इसी पर चला हम तो एगो टेस्ट भी सेट कर रहे हैं। जब सब पढ़ा देंगे ना तो एगो टेस्ट लेंगे, पूरा एनसीईआरटी खत्म कर देंगे, एक दिन का एगो टेस्ट लेंगे 100 क्वेश्चन का। क्वेश्चन इसी में से रहेगा, क्या थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, आप उसका डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन इसी में से रहेगा। फिर कहता है चला, बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है, इस गुण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। और ऐसे पिंड को रिजिड बॉडी कहते हैं। कौन बॉडी कहते हैं, अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण क्या होता है, बताओ। अगर गैस विसर्जित होगा, बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होगा, तो तेजी से होगा कि धीरे धीरे होगा। अब कहते हैं किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। अब देखो कितना सुंदर प्रश्न है। लोहा का गलनांक, लोहा का गलनांक, अल्युमिनियम का गलनांक, बोलो हाँ। हमको ये बताओ, जो जितना ज्यादा हार्ड होगा वो ज्यादा टेम्परेचर पर गलेगा कि कम पर, पक्का। जैसे टंगस्टन का गलनांक 3580 डिग्री सी और लोहा का गलनांक है 1200 डिग्री, है कि नहीं। तो मतलब जकरा में आकर्षण बल बहुत तगड़ा होगा उसको ज्यादा हीट देके ना तो अलग करना पड़ेगा, जकरा में आकर्षण बल कम है, कम में हीट देंगे अलग हो जाएगा। इसका मतलब आकर्षण बल जो है वो गलनांक पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर ज्यादा आकर्षण बल है, ज्यादा टेम्परेचर देके गलाना पड़ेगा,
और अगर कम आकर्षण बल है कम टेम्परेचर पर गलाना पड़ेगा। इसका मतलब जिसका अपने अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा है उसका गलनांक ज्यादा, और जिसका अपने अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है उसका गलनांक कम। बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? कहते हैं किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। इसका मतलब अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा, आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा तो गलनांक क्या होगा? गलनांक ज्यादा होगा। जो जिसमें आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा, आकर्षण बल अगर अधिक होगा तो कठोरता बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा कठोरता उतना ज्यादा होगा। बुझाइए नहीं रहा, बोलो न रे। तो आंसर जल्दी से इसको लिख लो, आकर्षण बल गलनांक के सीधे क्या होता है? समानुपाती। जल्दी लिख। बुक ऑर्डर करके मेरे यहां चला सूझ जाना है, अपने पहुंच जाएगा। इस धरती का सबसे गंदा आदमी तो हम है ये। वो लिख रहा है कि बुक का पैसा दे दिए हैं, 8 दिन हो गया है, बुक अभी तक आया नहीं, आप चीट कर रहे हैं। चलो बताओ, हम ऐसा कौन दिन है जो नहीं बोले हैं कि बुक ऑर्डर करेगा कि दुकान से ले लो, ऑर्डर मत करो। अगर ऑर्डर करता है तो चुपचाप सूझ जाओ, कहिया जाएगा अगर कोई माई बाप नहीं, कम से कम 20 दिन लगेगा। आप बोलो क्या है उसका रीजन? बताते हैं। चला, तुम लोग बोलने के लिए ही कर दिया। अब उसका रीजन क्या है? देखो, हम अगर इसके जहां सामान्य विज्ञान को भेजते हैं यहां से, तो इंडियन पोस्ट के थ्रू वो 30% में जाएगा। लेकिन इंडियन पोस्ट है, उसके ऊपर लोड ज्यादा है, कर्मचारी कम है, तो वो पोस्ट बहुत धीरे धीरे जाएगा और कम से कम 15 से 20 दिन में जाएगा। ठीक है। और यही अगर हम 100 रुपया एक्स्ट्रा लेके 100 लेके प्राइवेट कुरियर से भेजेंगे तो 2 दिन में चला जाएगा। आज भेजेंगे, परसों बच्चा को किताब मिल जाएगा। ठीक। तो बच्चा ही 100 टका देना नहीं चाहता है, बच्चा पे करेगा डिलीवरी चार्ज 30%। तो 30% पे करेगा तो हम उसको इंडियन आईपीओ से ही भेजेंगे, इंडियन पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे। इंडियन पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे तो उस बुक को पहुंचने में लगेगा समय। उल्ले वो नहीं करता है, ऑर्डर रहता है 1000-1200 का, तो हम 300 से ज्यादा लेवे नहीं करेंगे। मेरे पास उतना स्टाफ है। एंट्री करने में एक बुक को 6 से 7 मिनट लगता है। एगो स्टाफ जाओगे तुम आईपीओ, जो यहाँ पटना आईपीओ है, जीपीओ जिसको हम लोग कहते हैं, वहां एगो स्टाफ खाली वासे पब्लिकेशन की किताब के लिए समझो अपॉइंटे है। वो डेली 1200 किताब ले जाके यहां से रख देता है, ओकरा एक्स्ट्रा देते हैं कुछ, तब जाके वो भेजता है। अब तुम बताओ कि एक की उपाय करें? 100 टका बच्चा पे करेगा तब 100 जैसे लगाएंगे डिलीवरी चार्ज। अरे लूटा रे लूटा, इसके जा लूट लिया रे हमको, रे बर्बाद हो गए हम। अब बताओ चला जिए कैसे हम? किए करो, ये 2 दिन में पहुंच जाएगा। आज भेजेंगे, कल का टाइम लेगा, परसों बच्चा के हाथ में रहेगा। ना प्राइवेट कुरियर से भेजना हो, प्राइवेट कुरियर या स्पीड पोस्ट करेंगे। ठीक है। अब एक उपाय है कोनो, लेकिन बच्चा तो जे मन। अच्छा चला, एगो बात कभी सोचा है? हम तो थोड़ा खड़ा होके पढ़ा दे रहे हैं, कई गो मास्टर, पूरा पटना नहीं पूरा भारत की बात करो तो मुश्किल से 5-7 गो टीचर है जो अभी रेलवे में खड़ा होके पढ़ा रहा है। 5-6 गो से ज्यादा नहीं होगा, उतने गिनल मास्टर है। जे बहुत बड़ा हो गया वो नहीं पढ़ाना छोड़ दिया, वो यूट्यूब पे आके कभी नहीं पढ़ाएगा तुमको। या जो क्षेत्रीय टीचर है उनका बेचारे का यूट्यूब चलता नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ाते हैं। जो नॉर्मल में, जो नॉर्मल टीचर की अगर बात करो तो रेलवे एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए तो तुम गौर से एक बार गिनना बढ़िया से आंख बंद करके, तो तुमको ठीक है तुमसे 1000, 1500, 2000 फीस टीचर चार्ज करता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? तो जब तुम गिनोगे तो 10 से ज्यादा नहीं होगा। और जो सबसे बड़ा टीचर हो गया वो तो खाली बहुत सारा बात ऐसा कर रहा है जो तुम्हारे यूज में नहीं है और तुम्हारे काम में नहीं। हम तो बड़ा टीचर उसी को मानते हैं जो चला खड़ा होकर बच्चा को पढ़ा दे। अरे पढ़ाएगा तब नौकरी होगा। हम तोरा ये कहें कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बताओ अभी क्या हुआ है, तो ये बात से तोरा नौकरी हो जाएगा?
उस सवाल पूछवे नहीं करेगा तो तेरा नौकरी होगा नहीं। हम तेरा वही सब बात कहेंगे, जिंदगी जीना कैसे है ये बताओ। अरे साला जिंदगी बाद में जिएंगे, पहले नौकरी कैसे होगा ये बताओ। पहले चला नौकरियन जरूरी है। तो जो एकदम अपने आप को, जिसको लगता है कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, वो यूट्यूब पे आके तुरंत नहीं पढ़ाएगा, कभी नहीं पढ़ाएगा। ओकर पेड कोर्स 1 लाख रुपए में मिलेगा तुमको। जो यूपीएससी वाले टीचर लोग हैं, तुम देख लो 1 लाख रुपए में ओकर पेड कोर्स है। या अन्य टीचर भी है जो अपने आप को बहुत बड़े टीचर मानते हैं, उन लोगों ने यूट्यूब पे आना बंद कर दिया। जब एसएससी की वैकेंसी आ गई तो भैया 3 दिन आके पढ़ा देना है, 5 दिन आके पढ़ा देना है, 10 क्लास ले लेना है, कोर्स बेच लेना है, फिर वैकेंसी खत्म, अपना क्लास चल रहा है उधर। यूट्यूब पे आना बंद। यूट्यूब पे फिर कब आना है? देखो महा बदलाव हो गया, देखो आज एसएससी ने पादा, आज एसएससी ने हई किया, आज एसएससी ने हऊ किया। ये सब बात कहने के लिए आएगा, लेकिन कोई वही लल्ला तुम्हारे लिए बेनिफिटेड है जो तुमको खड़ा होके कंटेंट पढ़ा देगा, चाहे वो हम हो या कोई और हो। लेकिन चला तुम जितना बड़का बड़का टीचर है, वो एक लाइन में कहता है सर वो सब नहीं होता है। जब वैकेंसी आए ना तो 10 दिन माहौल बना के पढ़ा देना है और सब बच्चा ले लेना है। उसके बाद बच्चा कहां जाएगा? फिर तो माहौल ठंडाइए जाता है, नहीं पढ़ाना। बता। अच्छा चला तू एक बार आंख बंद कर, अब बढ़िया से तू सोच, हम तेरा गिनती करवा देंगे। नाम लेना संभव नहीं है कि तुम जान रहे हो, लाइव है क्लास। 10 गो टीचर नहीं पूरा पाओगे जो तेरा खड़ा होकर कंटेंट पढ़ा रहा है रेगुलर वे में। हमने कहा है कि 9:20 का क्लास हम रेगुलर लेंगे, मतलब लेंगे एकदम, वो फिक्स है कि लेवे करेंगे। 1 घंटा टाइम तो बच्चों को तो बहुत आसान लगता है। हम 1 घंटा वही टाइम अगर दूसरे बैच में देंगे तो कम से कम 1 CR कमाएंगे। 1 करोड़, 1 करोड़। चला बिना 1 से 1.5 करोड़ से कम में बच्चे नहीं पढ़ाते हैं। अब तोरा बताते हम पढ़ाते हैं, लेकिन चला 1 CR कमाएंगे। अब तोरा फ्री में आके डेली पढ़ा रहे हैं, तो खड़ा होके पढ़ा रहे हैं ना, तो तू चोट्टा हमरे कहता है 300 मंगा, नहीं देंगे, 200 मंगा, नहीं, पैसा लेंगे तभी पढ़ाएंगे, हम तोरा कह रहे हैं। और 1 घंटा तोरा बोले ना फ्री पढ़ाएंगे। तुम खाली जोड़ लो कि काय गो टीचर पूरे भारत में है जो तोरा 1 घंटा खड़ा होके खाली पढ़ा देता है, तो तू 10 से बाहर नहीं जा पाएगा। भारत का बात कर रहे हैं, चला पटना का नहीं। पटना में तो 1-2 टीचरे है जो खड़ा होकर डेली, 3 गो टीचर हम देख रहे हैं, 3 से 4 टीचर पटना में हैं जो खड़ा होके 1 घंटा डेली क्लास ले रहे हैं। 3 गो हमरा लगा के, 2 गो और हैं जो डेली बेचारे आते हैं 1 घंटा यूट्यूब पे पढ़ा के जाते हैं। बाकी और आउटसाइड चले जाओगे तो 3-4 गो और है जो डेली बेचारे आते हैं और पढ़ा के तुमको जाते हैं। यही 6-7 गो मास्टर है जो तेरा पढ़ा रहा है, नहीं तो तू कहां पढ़ेगा? उपाय बता। रेलवे में साला साइंस हम 2-3 आदमी है जो पढ़ा रहे हैं, 2-3 गो टीचर है साइंस में जो पढ़ा रहा है बेचारा, वो तीनों खत्म। मतलब रेलवे के साइंस पढ़ाने वाला तोरा कोई नहीं मिलेगा। कई गो टीचर है जो एनसीईआरटी का लगा दिया एग्जाम्पलर, अब पढ़ा रहा है 1-1 लाइन, नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग को चला बताओ, कहता है आप चीट कर रहे हैं हमारे साथ। साला हम चीटरों हो गए। मास्टर से कब चीटर बन गए, कब शिक्षा माफिया बन गए, साला पते नहीं चला। और चला हम पैसा इसलिए लेते हैं कि पैसा मेरी भी जरूरत है। तू यहां मेरे लिए थोड़े बैठता है। के आया है मेरे लिए पढ़ने? कोई नहीं आया है, सब आया है टका के लिए पढ़ने। हाँ कि ना है? कोई तेल लगाने वाला बात नहीं, सब पैसा के लिए पढ़ने आया है। मेरे लिए आना पड़े तो 1 दिन नहीं आएगा, तुम आ जाएगा। अरे छोड़ो, चला तुम यही समझ लो, हर मेरा इज्जत तुम करो ना करो, उस टीचर की इज्जत जरूर करना जो तेरा यूट्यूब पे आके फ्री में 1 घंटा पढ़ा दे रहा है, ठीक ना? तो 1-1 गो टीचर, जितना तू फेमस टीचर का नाम लो, साला यूट्यूब छोड़ दिया वो लोग। कोर्स पे जाओगे ना तो हिंदी का कोर्स मिलेगा 35,000 का, नाम नहीं लेंगे। अब बच्चा लेके पढ़ रहा है, खाली आगे बकथोती करना है कि जीवन कैसे चलेगा। एगो मास्टर तो महापगला है, मैथ के क्वेश्चन दिया यहां से यहां तक चला, 1 दिन पढ़ा रहा था, हम 1 दिन होकर क्लासे देखे, बोर्ड पे इतने जगह था, 1 क्वेश्चन लाया, 4000 बच्चा लाइव है, क्वेश्चन पढ़ रहा है, बीच में जो कहता जीवन बहुत जरूरी है, जीवन को जीना सीखो, पढ़ना सीखो, बाप के लिए कुछ करो, माई के लिए कुछ करो, पूरा डायलॉग पे डायलॉग दिया जा रहा है। अब फाइनली क्या कहता है, सवाल उससे नहीं बना, 10/3 था, और शायद टाइपिंग मिस्टेक था, यहां 20/3 होना चाहिए था। फाइनली सवाल उनसे नहीं बना, तो कहते हैं देखो इसमें कहीं ना कहीं एरर है, टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में, लेकिन जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। चल गया लारी साला, ये तो साफे ने बच्चा को ठग रहा है। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा वही कर रहा है जो बच्चा को करना है।
इसलिए चला हम चीटर नहीं है, हम पहले बोल देते हैं जिसको बुक करना है 10 से 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन लगेगा, नहीं तो नहीं बुक करो, दुकान से लो। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होगा कि धीरे धीरे होगा? पक्का? कहता है किसी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके मध्य आकर्षण बल को दर्शाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया, ये तो महाभिवियाई चला। एक चीज का ध्यान रखना, एक मिनट, अवस्था परिवर्तन में कहेगा क्या नियत रहता है? अवस्था परिवर्तन में ताप क्या रहता है? नियत रहता है। और अवस्था परिवर्तन में दी गई उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन में दी गई उष्मा क्या कहलाती है? चला, गुप्त उष्मा। जल्दी, हो गया? हो गया। अवस्था परिवर्तन के लिए कौन उष्मा दी जाती है? गुप्त उष्मा। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप क्या रहता है? नियत। ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। बताओ चला, फिर ये अलग अलग बात हो गया। ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है? समान। ये तो अलग बात है। और ठोस जब गलेगा तो कैसे गलेगा बताओ? ताप और ऊष्मा में अंतर ही पता है ना? ताप के, ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है, जैसे पानी के बढ़ने से स्तर बढ़ता है, वैसे ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता। एक बात बताओ, हम ठोस हैं, हमको गलना है, तो ऊष्मा ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे? ऊष्मा ग्रहण करेंगे जबकि ताप स्थिर रहेगा अवस्था परिवर्तन के दौरान। अगर हमको अवस्था परिवर्तन करके पिघलना है तो हम ऊष्मा को क्या करेंगे? ग्रहण करें। तो कहते हैं ठोस के गलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। और ऊष्मा को गलन, संगलन की प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मा का गलन या संगलन जो होता है, इसको हम लोग कौन ऊष्मा के द्वारा डिनोट करते हैं? गुप्त ऊष्मा, जिसका फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चला, एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ा है, ठोस है, ठोस को गर्म कीजिएगा, इसका ताप बढ़ाइएगा तब नहीं द्रव में बदलेगा, और द्रव को गर्म कीजिएगा तब ना वाष्प में बदलेगा। बोलवे नहीं करेगा। तो बताओ, टेम्परेचर जो है ये किसके बढ़ने से बढ़ता है? प्रेशर के बढ़ने से। जैसे आप ले लीजिए, जबकि प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? आप ले लीजिए कुकर, कुकर जान रहे हैं? कुकर में अगर आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। जब भाप का प्रेशर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता कि घटता? भाप का प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो मेरे दोस्त कहते हैं अवस्था कब बदलेगा? ठोस, ध्यान देना। अब अभी तुम कहोगे इचला ये सब गुढ़ ज्ञान है, बढ़िया समझ लो। ठोस द्रव में बदलेगा तभी हम बोले तापमान नियत रहेगा, द्रव गैस में बदलेगा तो तापमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। लेकिन कब? जब एग्जैक्ट ठोस द्रव में बदल रहा होगा तब। ठोस जो द्रव में बदलने के लिए तैयार होगा तो अपने तापमान को बढ़ाएगा। क्या करेगा? द्रव जब गैस में बदलने के लिए तैयार होगा तो भी अपने तापमान को बढ़ाएगा। लेकिन वह समय जब द्रव गैस में बदल रहा होगा उस टाइम तापमान नियत रहेगा। बोलो ने? तो आप बताओ, ठोस को गर्म होना है तो उसमें सोसी की छेपी, इसका मतलब इधर से इधर जब जाएगा तो उसमें सोसी की छेपी। ये क्वेश्चन थोड़ा मिलता होगा, चला हम भी करवाए हैं बहुत बार साइंस टेस्ट में। उष्मा सोसी की छेपी। आज चला, जब 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 गैस से बनेगा द्रव तो ठंडा करना होगा कि गर्म? द्रव से बनेगा ठोस तो और ठंडा करना होगा। ठंडा करना होगा तो उष्मा निकालना होगा, उष्मा निकालना होगा तो उष्मा छेपी। बोलबे नहीं करेगा।
इधर देखो, इधर 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 बढ़िया समझना, ये क्वेश्चन मिलेगा तोरा। ठोस द्रव में बदलेगा, द्रव किस में बदलेगा? गैस में। तो गर्म करना होगा कि ठंडा? तो गर्म करना होगा तो उष्मा लेगा तब ना गर्म करेगा, उष्मा शोषी। आज जब गैस द्रव में बदलेगा, द्रव फिर ठोस में बदलेगा, ठंडा करना होगा, ठंडा करना होगा तो उष्मा निकालना होगा, और उष्मा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी। बोलो हाँ, जल्दी से लिख लो। ये पढ़ने के बाद चला, अगर किसी का 1 नंबर से मेरिट नहीं बनेगा तो तुम्हारे 1 नंबर से वो मेरिट बन जाएगा। अगर साइंस का क्वेश्चन वैसा रहेगा जो सब छोड़ेगा लेकिन तोरा से नहीं छूटेगा। तुम समझ लो कि जब ये हम में वैल्यू ऐड कर रहा है तो तुम्हारे में कितना कर देगा। जब ये मेरे में वैल्यू ऐड हो रहा है तो तुम्हारे में भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एकदम सिंपल, गरम करेंगे तो उष्मा लेंगे कि देंगे? तो गरम कर, ठोस को गरम करेंगे, द्रव, द्रव को गरम करेंगे गैस, तो उष्मा शोषी। और ठंडा करेंगे तो उष्मा निकालेंगे, तो निकालेंगे मतलब उष्मा क्षेपी। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। याद है ना? हाँ बोलो। नहीं